हेलो बच्चों, आज हम लोग सीखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे मैं आपको सिखाऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना। देखो ये बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इसका आंसर बता दोगे, नहीं तो आपको स्किप करना पड़ेगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिए, जिससे आपको ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कभी भी बॉदर नहीं करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो देखो हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का बात करने वाले हैं, तो इसके पहले आपको यह समझना होगा कि एक्चुअली अनसैचुरेशन क्या है या फिर सैचुरेशन क्या है। तो हम लोग पहले समझते हैं। तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड, तो देखो सैचुरेटेड कंपाउंड उसको बोला जाता है जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड विदाउट एनी रिंग। ठीक है, विदाउट एनी रिंग मतलब क्या हो? केवल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, रिंग नहीं होना चाहिए, विदाउट एनी रिंग। तो ऐसे कोई भी कंपाउंड होगा जहां पे केवल सिंगल बॉन्ड मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे। और अनसैचुरेटेड कंपाउंड किसको बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आपका क्या आएगा? सैचुरेटेड वाला छोड़ दो, जो बचा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड। मतलब अनसैचुरेटेड में आपको क्या मिलने वाला है? इसका दो कंडीशन होता है, या तो इसके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा या फिर इसके पास क्या होगा? रिंग होगा। ठीक है, या फिर हो सकता है दोनों ही प्रेजेंट हो। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। देखो मल्टीपल बॉन्ड में क्या होगा? मल्टीपल बॉन्ड में आता है डबल बॉन्ड और क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और रिंग तो आप लोग जानते ही हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड। अब देखो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो हम लोग बोल रहे हैं, तो एक्चुअली ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब हो गया कि वहां पे आपको ये काउंट करना है कि कितने किसके वजह से क्या हो रहा है, वो अनसैचुरेटेड है। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो डिग्री ऑफ इनसैचुरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उसके पास कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है और प्लस कितना नंबर ऑफ रिंग है, नंबर ऑफ रिंग। क्योंकि इसके वजह से ही क्या होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बनता है। और अगर आप इसको ही काउंट कर लो कि कितना नंबर ऑफ पाई है, कितना रिंग है, तो आपको क्या पता चल जाएगा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अभी देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड का बात किया जा रहा है, तो मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको और बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो एक बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं वीडियोस में कि अगर कभी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो पहला बॉन्ड बनता है, ये बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। मतलब पहला बॉन्ड जो बनता है ये क्या बनता है? सिग्मा। और इसके अलावा अगर मान लो बॉन्ड बन रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो इसमें एक क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? सिग्मा। और इसके अलावा जो था इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? पाई बॉन्ड है। इसको पाई भी लिख सकते हैं, यहाँ पे पी आई भी आप लिख सकते हो। और मान लो जैसे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पे क्या होगा? पहला वाला क्या होगा? सिग्मा होगा। इसके अलावा ये जो दो बचा ये क्या होगा? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाई बॉन्ड। तो ये आपको समझ में आ जाएगा स्ट्रक्चर को देख के कि क्या है, सिग्मा कितना है और पाई कितना है। देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने में अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है डिटेल में, वहां पे आप जाके देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सिग्मा और पाई कैसे काउंट करते हैं। हालांकि इतना भी अगर आपको पता है तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर लोगे। तो मतलब क्या है कि मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना मतलब मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस क्या? नंबर ऑफ रिंग। तो चलिए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मुझे कहीं पे भी रिंग नहीं दिख रहा है, तो रिंग तो है नहीं, तो रिंग जीरो हो गया। मतलब सिंपली मुझे काउंट करना है कि कितना नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे देखो ये क्या है? यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? देखो ये तो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? ये सिग्मा होगा। तो मुझे सिग्मा तो चाहिए नहीं, मुझे बस पाई पे फोकस करना है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये एक पाई है और ये एक पाई है, मतलब यहाँ पे क्या है? टू पाई बॉन्ड है। तो अगर इसके पास टू पाई बॉन्ड है तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इसका जो DU होगा वो भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बस आपको सिग्मा पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट होना चाहिए और रिंग, बस इससे। और देखो कुछ में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देके आपसे पूछता है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे एंड में। जैसे मान लो ये कंपाउंड आपको दिख रहा है, इसमें अगर आपको बताना है कि बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, तो सिंपली आप क्या करोगे? पाई बॉन्ड काउंट कर लो। जैसे यहाँ पे देखो कितना पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब क्या होगा? ये दो पाई बॉन्ड होगा, एक क्या होगा? सिग्मा होगा। तो टोटल मुझे कितना पाई बॉन्ड दिख रहा है? 3। इसका मतलब इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 3। सिंपल सा है। जैसे यहाँ पे देखो ये एक कॉम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन आपको बताना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU क्या है। तो उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिंग तो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको काउंट करोगे तो कितना हो गया? देखो ये एक
पाई यहाँ पे है, एक पाई यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मुझे 2 पाई दिख रहा है और यहाँ पे 1 पाई दिख रहा है, तो टोटल कितना पाई हो गया 3। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 3। बहुत ही आसान है। चलिए और एक रिंग वाला भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड भी है और साथ में क्या है, रिंग भी है। तो आपको क्या करना है, रिंग भी काउंट करना है प्लस क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि डी जो होगा उसमें हम लोग क्या क्या काउंट करेंगे, पाई बॉन्ड काउंट करेंगे कितना पाई है, प्लस क्या काउंट करेंगे कितना रिंग है। तो यहाँ पे देखो कितना पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंपली डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड वाला तो क्या होता है सिग्मा, उसके बाद क्या बनता है पाई। तो यहाँ पे पाई है 1 2 और 3, तो पाई आपको मिल गया 3। और इसके अलावा देखो एक ही रिंग दिख रहा है, तो एक रिंग का मतलब क्या हो गया, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 4 हो गया। बहुत ही आसान है। जैसे देखो ये सब स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए, तो जैसे यहाँ पे एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में स्ट्रक्चर अगर लिखेंगे तो ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, ये COOH एक्चुअली इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको पता होना पड़ेगा, अगर आपको पता है तो फिर आप आराम से काउंट कर लो। आपको सिंपली काउंट करना है कितना पाई है, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे रिंग प्लस पाई। तो रिंग तो मुझे यहाँ पे फिलहाल एक ही दिख रहा है, तो रिंग हो गया 1। तो अभी मुझे क्या काउंट करना है, पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कितना है, देखो 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, तो ये हो गया 4 + 1, मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 5 हो गया। तो आई थिंक ये बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हम लोग पाई और रिंग बस दोनों को काउंट करके आराम से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बता सकते हैं। और भी देखो यहाँ पे कुछ कुछ स्ट्रक्चर है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसका अगर डी काउंट करना है कि कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो सबसे पहले देखो 2 रिंग दिख रहा है, तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, 2 रिंग ले लो। इसके अलावा बस पाई बॉन्ड काउंट कर लो, कितना पाई बॉन्ड है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया 5 मल्टीपल बॉन्ड पाई बॉन्ड और 1 2 क्या हो गया रिंग। इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 7 हो गया। जैसे मान लो ये एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्या देखना है, पाई बॉन्ड प्लस रिंग। तो रिंग कितना है, एक रिंग यहाँ पे आपको दिख रहा है और एक रिंग यहाँ पे दिख रहा है, मतलब मुझे रिंग में 2 दिख रहा है। अभी पाई बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, तो देखो इसमें तो मुझे सारा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो पाई है नहीं। यहाँ पे क्या है, एक पाई यहाँ पे है और एक पाई यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया 2 + 2, इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 4 हो गया। बहुत ही आसान है। और एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जैसे देखो ये मान लो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दे दिया है, इसका आपको बोल रहा है कि बताओ डी कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला रिंग काउंट करेंगे। तो देखो एक रिंग मुझे ये दिख रहा है और एक रिंग मुझे ये दिख रहा है, तो रिंग तो मुझे 2 मिल गया। जो छोटा है पहले उसको काउंट करके निपट लो। अभी हमको काउंट करना है पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड देखो यहाँ पे मुझे 1 दिख रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, मतलब 2 हो गया। एक यहाँ पे है मतलब 3 और यहाँ पे 3, 3 + 3 क्या हो गया 6, तो यहाँ पे क्या हो गया 6 + 2 8। इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया 8। देखो इतना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल था, फिर भी आप इसका डी आराम से काउंट कर सकते हैं। देखो इसका डेफिनेशन जो होता है वो ये होता है कि कितना, इसको हम लोग 2 तरीके से डिफाइन भी कर सकते हैं कि कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लगेगा किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड बनाने में। तो वो सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, उतना कॉम्प्लेक्स में जाओगे चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी। इसलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बताता हूं कि आप पाई बॉन्ड काउंट कर लो और उसके बाद रिंग काउंट कर लो, उसी से आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिल जाएगा। देखो यहां तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया इसमें क्या था कि आपको स्ट्रक्चर गिवन था, तो स्ट्रक्चर को देख के आप आराम से बता पा रहे थे कि उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। बहुत बार ऐसा होता है जहां पे आपको स्ट्रक्चर नहीं दिया होगा, आपको सिंपली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देगा और फिर आपको बोलेगा बताओ इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो उसके लिए या तो आपको पहले उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा और नहीं तो उसके लिए एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं वो क्या है। तो देखो ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे केस 3 केस 1 क्या था, सिंपल सा, अगर मान लो कोई चेन नहीं है मतलब सिंपली मल्टीपल बॉन्ड काउंट कर लिया। केस 2 जहां पे क्या था, रिंग था, ठीक है, ये दोनों। केस 3 में ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, C+1 कार्बन एटम +1, जितना भी कार्बन एटम है उसमें 1 ऐड करना है, प्लस H + x - n/2। C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। H क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, X क्या होता है, नंबर ऑफ हैलोजन। हैलोजन किसको बोलते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारा जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैलोजन बोलते हैं। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको नॉर्मली आप इन जनरल हम लोग एक्स बोलते हैं।
n क्या होता है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो चलिए इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग देखते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे कैलकुलेट करना है। क्या फॉर्मूला था, फिर से आप लोग एक बार बोलो। कार्बन एटम में 1 प्लस करोगे, इसके अलावा क्या करना है आपको, इसमें से माइनस क्या करना है, हाइड्रोजन प्लस हेलोजन, नाइट्रोजन को बस माइनस करना है और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, चलिए समझते हैं। इस मान लो ये पहला है, इसमें मुझे पता करना है कि इसका डी क्या है। तो सिंपली सबसे पहले आप देखोगे कार्बन एटम कितना है, 2, तो आपको क्या करना है, कार्बन एटम में 1 प्लस करना है। इसके अलावा क्या करना है, इसमें से माइनस क्या करना है, तो आप देखोगे हाइड्रोजन कितना है, 4। इसके अलावा कोई हेलोजन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नाइट्रोजन दिख रहा है क्या, नहीं, तो उसका वैल्यू क्या हो गया, दोनों 0 है, तो मतलब सिंपली क्या है 4। चलो एक बार मैं लिख के बता देता हूं, यहाँ पे क्या है माइनस और डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 माइनस 4/2 क्या होता है 2। इसका मतलब क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 1 है। अभी अगर इसका मैं फॉर्मूला से आपको बताऊं तो देखो ये जो C2H4 है ये क्या होता है, ये होता है इथीन। मतलब C2 सबसे पहले स्ट्रक्चर आप इस तरीके से 2 कार्बन बना लो और 4 हाइड्रोजन है तो बैलेंस करके दो, 1 2, यहाँ पे क्या हो गया 2 2 दे दिया। अभी कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं, तो 2 तो बन गया, तो इसके बीच में जो बचा होगा वो क्या होगा, 2 मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक पाई बॉन्ड है, तो वही क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गया। जैसे मान लो अगर मैं इसका बात करूं तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कार्बन एटम कितना है 2, इसमें 1 प्लस कर दो तो 2 + 1, और इसमें से माइनस करना है, देखो और कोई हेलोजन तो है नहीं, नाइट्रोजन है नहीं, तो सिंपली क्या करोगे, हाइड्रोजन का जितना भी नंबर होगा उसको आपको क्या करना है, हाफ कर देना है, तो ये हो गया 1। तो यहाँ पे क्या मिल गया 3 - 1, मतलब क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपको 2, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 2 है। कैसे, C2H2, तो यहाँ पे 2 कार्बन था 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा दिए, और कितना कार्बन का 4 वैलेंसी होना पड़ेगा, मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, तो अगर 2 हाइड्रोजन है तो क्या होगा, 3 मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो यहाँ पे देखो कितना पाई बॉन्ड मिला, ये सिग्मा और ये दोनों क्या था, पाई, तो 2 पाई है, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी क्या हो गया, 2 हो गया। बहुत ही आसान है। जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कार्बन एटम कितना था 3, इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 ऐड कर लेंगे, माइनस हाइड्रोजन कितना है 6। इसके अलावा हम लोग क्या काउंट करते हैं, हाइड्रोजन के अलावा मुझे चाहिए होता है क्या, हेलोजन चाहिए होता है, जो कि है नहीं, नाइट्रोजन चाहिए होता है, जो कि नहीं है। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, इसको हम लोग डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे, तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3, तो 4 - 3 मतलब क्या हो गया 1। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो चलिए और 2 एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कार्बन एटम कितना है इसके पास 6, तो इसमें मैं क्या करूंगा 1 प्लस करूंगा। इसके अलावा हमको क्या करना होता है, इसमें से माइनस करना होता है क्या, कितना हाइड्रोजन है 12, और इसमें अगर हेलोजन होता है तो देखो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जैसे मैंने बोला वो सब क्या है, हेलोजन है, तो यहाँ पे 2 हेलोजन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे प्लस करेंगे, और देखो कोई नाइट्रोजन नहीं है तो माइनस कर देंगे क्या 0, और इसको क्या करना है आपको हाफ कर लेना है। तो ये क्या हो गया 6 + 1 हो गया 7, माइनस ये हो गया 14/2 क्या होता है 7, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देखोगे कि इसके पास क्या हो गया, कोई भी क्या है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका 0 है, इसका मतलब ना ही इसके पास कोई मल्टीपल बॉन्ड है और ना ही इसके पास क्या है रिंग है। ठीक है, जैसे ये वाला एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक नाइट्रोजन वाला भी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या देख रहे हो आप लोग, टोटल कार्बन कितना है 1 2, तो मुझे क्या करना है 2 + 1 करना है, इसमें से माइनस करना है, हाइड्रोजन कितना है 3, कोई हेलोजन है क्या, नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, तो माइनस करेंगे 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 माइनस ये हो गया 2/2 विच इज 1, तो यहां से माइनस करोगे 3 - 1 कितना होता है 2। तो इसका मतलब इसके पास क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसका क्या है 2 है, मतलब इसके पास या तो 2 पाई बॉन्ड होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए, रिंग होना चाहिए। तो देखो रिंग का तो पॉसिबिलिटीज है नहीं, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे CH3CN ऐसा होता है, CN में क्या होता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन का आप क्या करोगे, ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दो, और ये कार्बन का क्या है, बॉन्ड पूरा सेटिस्फाई है। तो देखो यहाँ पे कितना पाई बॉन्ड है, तो ये सारा तो सिग्मा बॉन्ड है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड कहाँ पे मिल रहा है, ये 3 बॉन्ड दिख रहा है, जिसमें से पहला वाला क्या होगा, सिग्मा होगा, उसके बाद का ये 2 क्या है, ये 2 पाई बॉन्ड है, तो ये 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या मिला 2 मिला। तो मैं देखो चीजों को मैं समराइज कर रहा हूं कि आपने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में एक्चुअली आपने सीखा क्या, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसको बोलते हैं, हम लोग ये पता करते हैं कि उसके पास जो है वो कितना नंबर ऑफ क्या है पाई बॉन्ड है,
और प्लस कितना नंबर ऑफ रिंग है। इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बोलते हैं। पाई बॉन्ड काउंट करना बहुत ही आसान है। अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो पहला वाला बॉन्ड सिग्मा सिंगल वाले को छोड़ के जो रहता है वो क्या होता है, वो पाई बॉन्ड होता है। और रिंग तो आप देख के पहचान ही लोगे। तो ये एक केस बना था और दूसरा हमने एक फॉर्मूला देखा था, कैसे निकालते थे, कार्बन एटम को उसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे और उसमें से माइनस करना है हाइड्रोजन एटम प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई 2। तो आई थिंक आपको ये सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से ये डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन समझ में आया तो ये 3 मैंने आप लोग को होमवर्क का क्वेश्चन दिया है, इसको थोड़ा अच्छे से आप लोग बनाना, क्योंकि इसमें गलत कर सकते हो आप लोग। और इसका आंसर आप कमेंट करके बताओगे, मैं रिप्लाई करके आपको बताऊंगा आपने करेक्ट किया है या नहीं किया। और अगर इसके अलावा अगर किसी को कुछ इस कॉन्सेप्ट में डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में अगर डाउट लगता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जो है कमेंट के थ्रू आपका डाउट क्लियर कर दूंगा या फिर सेपरेट वीडियो बना के आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। तब तक पढ़ते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो, जहां पे हम लोग रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू वेरी मच।